नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका MK गुरु चैनल पर। यहाँ कहानियां सिर्फ सुनाई नहीं जाती, महसूस करवाई जाती हैं। आज की कहानी एक माँ की है जो बेटे के सपनों के लिए खुद को भुला देती है। तो बैठ जाइए शांत होकर, क्योंकि जो आप सुनने जा रहे हैं वो आपके दिल को छू जाएगा। गांव के एक छोटे से घर में रहने वाली सरला कोई बड़ी पढ़ी लिखी नहीं थी। 5वीं कक्षा के बाद ही पढ़ाई छूट गई थी, लेकिन एक चीज थी जो उसमें किसी भी पढ़े लिखे इंसान से कहीं ज्यादा थी। वो थी उसकी आस्था, मेहनत और अपने बेटे रवि के लिए सपना। रवि बचपन से ही होशियार था। स्कूल में अच्छे अंक लाता, मास्टर साहब तारीफ करते। पर घर की हालत इतनी अच्छी नहीं थी। उसका पिता एक दर्जी था जो दिन रात सिलाई करता, पर आमदनी कम थी। माँ घर संभालती, कुछ लोगों के घरों में साफ सफाई भी करती। एक दिन स्कूल से लौटकर रवि उदास बैठा था। क्या हुआ बेटा? माँ ने पूछा। माँ, मेरे पास कोचिंग जाने के पैसे नहीं हैं। मास्टर जी बोले कि शहर के बच्चों से मुकाबला करना है तो तैयारी पक्की होनी चाहिए। सरला चुप हो गई। वो जानती थी कि कोचिंग के पैसे उसके बस में नहीं हैं, पर उसने मुस्कुराते हुए कहा, तू चिंता मत कर, पढ़ाई तुझे करनी है और बाकी सब माँ संभालेगी। रवि ने कुछ नहीं कहा, लेकिन उस दिन उसके आंसू तकिए में छिप गए। मां देख रही थी, पर उसने अपने आंसू नहीं बहाए, बल्कि दूसरे ही दिन से सुबह सुबह उठकर घरों में बर्तन मांजने और कपड़े धोने जाने लगी। अब वह दिन में 3-3 घरों में काम करने लगी थी। दोपहर को रवि के लिए खाना बनाती, फिर अपने पति के लिए चाय, और शाम को फिर से दूसरे घर में काम पर निकल जाती। थक जाती थी, शरीर जवाब दे जाता था, पर वो नहीं रुकी। मां, तू इतना क्यों करती है? तुझे आराम करना चाहिए। जब तू अफसर बनेगा ना, तब मैं आराम करूंगी। अभी तो तुझे उड़ान भरनी है बेटा। रवि समझ गया, ये मां सिर्फ मां नहीं, उसका पूरा ब्रह्मांड है। समय बीतता गया। रवि को मां ने कोचिंग में दाखिला दिलवा दिया। दिन रात वह पढ़ने लगा। गर्मी हो या ठंड, बिजली हो या न हो, वो जलती आंखों से पढ़ता। लेकिन कभी कभी जब पढ़ाई थम जाती, हिम्मत टूटती, तो एक चेहरा सामने आता, मां का। एक दिन परीक्षा से पहले रवि बहुत तनाव में था। उसने कहा, मां, मुझसे नहीं होगा ये सब। इतना पढ़ने के बाद भी कुछ समझ नहीं आता। मुझे डर लग रहा है। मां ने उसका चेहरा थाम लिया और बोली, बेटा, एक बात याद रखना, मां की मेहनत तुझसे सिर्फ पास होने की उम्मीद नहीं करती। मां को तुझ पर पूरा भरोसा है। तू ही मेरी सबसे बड़ी पूंजी है। अगर तू हार गया ना, तो मां हार जाएगी। लेकिन मैं जानती हूं, मेरा बेटा हार नहीं मानता। उस रात रवि ने फिर किताबें उठाईं, और अब वो सिर्फ एक बच्चा नहीं था, वो मां के सपनों का योद्धा बन चुका था। परीक्षा के दिन रवि के हाथ कांप रहे थे, लेकिन जेब में मां ने जो छोटी सी गणेश जी की मूर्ति दी थी, उसे छूकर उसने साहस पाया। 3 महीने बाद रिजल्ट आया। रवि ने पूरे जिले में टॉप किया था। उसके नाम की चर्चा पूरे गांव में हो रही थी। अखबार में उसका नाम छपा था, गांव का बेटा बना टॉपर। घर पर मिठाइयों का तांता लग गया। स्कूल के प्रिंसिपल और मास्टर लोग भी बधाई देने आए, लेकिन सरला सब चुपचाप देख रही थी। उसकी आंखें भर आई थीं, पर वो मुस्कुरा रही थी। रवि बोला, मां, ये सब तेरे कारण है। नहीं बेटा, ये सब तेरे कारण है। तू पढ़ा, तू लड़ा, तू जीता। नहीं मां, तूने जो लड़ा वो कोई किताब नहीं सिखा सकती। तूने मुझे हिम्मत दी, उम्मीद दी, और वो ताकत दी जो दुनिया की कोई किताब नहीं दे सकती। कुछ सालों बाद रवि यूपीएससी की परीक्षा में बैठा। एक बार फिर गांव वाले सोचने लगे, बड़ा सपना है, इतने गरीब घर से कौन अफसर बनता है। लेकिन रवि अब उस मां का बेटा था जिसने बिना पढ़े लिखे ज्ञान और आत्मबल का पाठ पढ़ाया था। और फिर एक दिन पोस्टमैन एक चिट्ठी लेकर आया, रवि को आईएएस पद पर नियुक्त किया गया है। पूरा गांव झूम उठा।
सरला के आंगन में फूल बरसने लगे। कैमरे, पत्रकार, लोग सब वहां आ गए। अरवी ने जब शपथ ली तो मंच पर किसी मंत्री से ज्यादा जो चमक रही थी वो उसकी मां की आंखें थीं। उसने कहा, आज जो भी हूं मां की वजह से हूं। अगर मां ने उस दिन मेरे सपनों पर भरोसा ना किया होता तो आज मैं यहां ना होता। मां सिर्फ जननी नहीं होती, वह एक मार्गदर्शक होती है। जब कोई बच्चा थक कर बैठ जाता है तो मां अपने सपनों की थाली लेकर फिर खड़ी हो जाती है। पढ़ाई सिर्फ किताबों से नहीं होती, प्रेरणा और समर्पण से होती है। कोई भी परीक्षा, कोई भी संघर्ष मां की ममता और मेहनत से बड़ा नहीं होता। जब भी लगे कि अब नहीं, एक मां जो खुद अनपढ़ रही लेकिन बेटे को, अगर आपको ये प्रेरणादायक कहानी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें उन लोगों से जो कभी हार मानने वाले हैं, और हमारे चैनल MK ज्यूरू को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि हम हर दिन लाते हैं आपके लिए ऐसी ही सच्ची, दिल छू लेने वाली कहानियां। फिर मिलेंगे एक और नई प्रेरणा के साथ। धन्यवाद।